आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर गोरखपुर में पहली बार बाघ संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यशाला का किया गया आयोजन। एसएसबी ने हर घर तिरंगा के तहत आयोजित किया स्वास्थ्य शिविर। मुहर्रम त्योहार को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने पीस कमेटी की बैठक। नगर निगम ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए शुरू की अनोखी पहल। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन दिखा चुस्त दुरुस्त। थाने में मारपीट करने वाले थानेदार और दरोगा हुए सस्पेंड। विधायक ने किया बाढ़ क्षेत्रों का दौरा, बाढ़ खंड के एसडीओ को लगाई फटकार। निषाद युवा वाहिनी ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। परशुराम सेना ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर फूंका पुतला। वृहद आगामी रोजगार मेले को लेकर अधिकारियों ने की बैठक। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की सीबीएसई पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बाघों को बचाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना और विशेष मुख्य अतिथि के रूप में वन राज्य मंत्री केपी मालिक भी उपस्थित रहे। इस दौरान नेपाल वन्य जीव संरक्षण से भी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जुड़ना था, पर किसी कारण से वो नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने वीडियो क्लिप के माध्यम से कार्यक्रम के आयोजन हेतु सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। दुनिया से लुप्त हो गए, पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। बाघ के संरक्षण हेतु व्यापक जागरूकता के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हम सब जानते हैं कि भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के सशक्त वाहन के रूप में बाघ को हम प्राचीन काल से ही मान्यता देते रहे हैं। वहीं गोरखपुर के सांसद रविकिशन शुक्ल और फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा को भी यहां पहुंचना था, पर संसद सत्र चालू होने के कारण रविकिशन भी वर्चुअल रूप से जुड़े और अपनी शुभकामनाएं दी। पूर्वांचल, गोरखपुर सब लोग इस जू की तरफ, इस पार्क की तरफ बड़े आकर्षित हैं। कारण है कि अमर, अब पूछेंगे अमर क्या है, तो आज बाघ दिवस है। अमर हमारे पार्क का, हमारे चिड़ियाघर का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा जानवर है, जिसको देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो सबसे सुंदर है वो गीता, वो सफेद बाघिन है, जिसको देखने के लिए आज समस्त भारत में उनकी चर्चा है, क्योंकि वो बड़ी स्वस्थ है और मैलानी है। तो
तो 2 मादा है, एक बाघ है अमर। अमर को देखने के लिए अट्रैक्शन है और सभी भीड़ आ रही, बच्चे आ रहे हैं। तो मैं सभी को वन विभाग वाले के जितने कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद। वहीं रणदीप हुड्डा ने भी वीडियो क्लिप के माध्यम से आयोजन मंडल से माफी मांगते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। सबके साथ हूँ। आज बाघ दिवस है और बाघ का महत्व हमारी धरती के लिए, इस पूरे प्लेनेट के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि एक बाघ के नीचे मिलियंस स्पीशीज सर्वाइव करते हैं। तो जहाँ बाघ है वहाँ खुशहाली है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत दुरुस्त है। हमारा देश दुनिया के सबसे ज़्यादा बाघों का घर है। ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है और इसको बचाने का सबसे ज़्यादा अभियान जो एक प्रोग्रेसिव वे में चला है वो हिंदुस्तान में चला है और उत्तर प्रदेश में चला है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों से स्कूली बच्चे एवं वन्य जीव विभाग, वन विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी सहित अन्य संस्थाओं से भी लोग कार्यक्रम में शिरकत किए। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे मुख्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कैसे बाघ को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाए, इस विषय पर चर्चा की और लोगों को जागरूक करने की भी अपील की। 1 सप्ताह तक चलाए जा रहे विभिन्न कंपटीशन कार्यक्रमों के विजेताओं एवं बाल संरक्षण और उनसे जुड़ी संस्थाओं, नेपाल से आए प्रतिनिधिमंडल और एनजीओ को पुरस्कृत भी किया गया। हम लोग किस तरह से कोऑपरेशन कर सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, किस तरह से बाघ को और ज़्यादा सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं, ताकि हमारे जंगल के अंदर बाघों की संख्या और बढ़े। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में बाघों की संख्या पहले से बढ़ रही है। हम चाहते हैं ये और बढ़े और बाघ हमारे यहाँ सुरक्षित रहे, बीच में संख्या काफ़ी कम हो। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा गोरखपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 पर बाघ संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारी कर ली गई है, जिसमें बाघ के संरक्षण विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए। भारत के अलावा नेपाल से भी कई एक्सपर्ट शामिल हुए हैं। बृहत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि बाघ के संरक्षण के लिए और उसके जो है बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। काफ़ी बच्चे और काफ़ी संस्थाएं, हमारे सभी ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इसी में जो है ट्रांस बॉर्डर कोऑपरेशन किस तरह बढ़ाया जाए, इसके संबंध में नेपाल से भी डेलीगेशन आए हैं और हम लोग पूरा इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो है बाघ से संबंधित, अपने पर्यावरण संबंधित और फॉरेस्ट संबंधित हर एक पहलू को छुआ जाए और हर एक पहलू पर विस्तृत चर्चा इसमें की जाएगी। इसमें जो है यहाँ पर हम लोगों ने 12 स्टॉल लगाए हैं, जिसमें कि ODOP जो हमारे गोरखपुर के हैं, टेराकोटा, बांस के उत्पाद, इसी के साथ साथ जो नेपाल से भी जो डेलीगेट्स आए हैं वो उनका भी एक स्टॉल लगा है। कतनिया घाट, थारू हट्स जो महिलाएं काम करती हैं उनका भी स्टॉल लगा। इस तरह विभिन्न आयामों को दर्शाते हुए लगभग 12 यहाँ स्टॉल लगाए गए। गोरखपुर में संयुक्त चिकित्सालय सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर असित बरनदास, उप महानिरीक्षक चिकित्सा ने स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में केंद्रीय विद्यालय के बच्चे और SSP, डॉक्टर और चिकित्सालय के कर्मियों ने भाग लिया। इस स्वास्थ्य शिविर में बच्चों की आंखों, दांतों की जांच की गई। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आम लोगों को ये भी बताया गया कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी लोग अपने घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं। इसी क्रम में SSB के DIG डॉक्टर असित बरनदास ने कहा कि तिरंगे को गर्व सम्मान के साथ लहराएं, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की शान है। के लिए हम लोग एक आयोजन किए थे, इसमें मैं KP नंबर 2 एशिया कॉम्प्लेक्स में जो है उनका ईश्वर श्री RK मॉल, उनका साथ ये हम लोग ज्वाइंटली एक कैंप कर रहा हूँ। मुहर्रम त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में NXC भवन के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों ने पीस कमेटी सदस्य और मुतवल्लियों के साथ
आवश्यक बैठक की और दिशा निर्देश भी दिया, जिससे कि मुहर्रम रक्षाबंधन का त्यौहार सकुशल संपन्न किया जा सके। इसी क्रम में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि ताजिएदारों से आह्वान करते हुए कहा गया है कि नई परंपरा कायम नहीं करें और परंपरागत तौर तरीके ही अपनाएं। प्रशासन और ताजिएदार के मुखिया आपसी सामंजस्य कायम रखते हुए जिन रूटों से ताजिया का जुलूस निकलता था उसी रूट से अपनी ताजिया का जुलूस निकालें। ये सभी कार्य मुहर्रम प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित कर लें। वॉलंटियर होंगे, कोई इश्यू भी है तो भी उसको बताएंगे। वो बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा मुतल्लिक़ महोदय के लिए एक नोडल ऑफिसर जो आने द्वारा तुरंत उस मुतल्लिक़ महोदय को बता दिया जाएगा। आने वाले दिनों में जो त्यौहार आयोजन होने हैं उस संबंध में एक पीस कमेटी की मीटिंग यहाँ पर की गई है और विशेष रूप से जो मुहर्रम के जुलूस हैं उससे संबंधित जो बल्ली हैं और जो आयोजन कमेटियाँ हैं उनके लोग आज यहाँ पर आए थे। प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारी मौजूद थे। एक अच्छे माहौल में परंपरागत रूप से ये सभी आयोजन एक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए सभी के सुझाव भी लिए गए। नगर निगम ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। इसके तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश पर अपने प्राण निछावर करने वाले शहीद परिवारों को नगर निगम के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में पूरी तरह से छूट देने का निर्णय किया गया है। उसको देखकर बोर्ड में प्रस्ताव को पास कराकर जल्द से जल्द इसे लागू करने की कवायद की जाएगी। इसके तहत किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार वालों को नगर निगम के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उनके लिए पूरी तरह से ये फ्री रहेगा। के माध्यम से एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है या उसके बाद देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया है, उनके परिवारों को हम लोग गृहकर और जलकर दोनों से पूरी तरह से मुक्त रखेंगे। बहुत ही शीघ्र हम लोग अपने बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को ले आएंगे और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करके इन लोगों ने जो देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान किया है उन लोगों के चरणों में उनको अपने श्रद्धा सुमन इस माध्यम से इस तरीके से अर्पित करेंगे। गोरखपुर में लगातार ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त दिखती रही है। इसी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए गोरखपुर में ITMS सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इस ITMS के तहत अगर किसी भी व्यक्ति ने गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक रूलों का उल्लंघन किया तो ITMS के द्वारा लगाए गए हाईटेक कैमरे को कैप्चर कर उसका चालान कर देंगे। लेकिन अब ITMS ने एक अपने लगाए नाइट विजन कैमरे को और हाईटेक किया है। अब किसी भी वाहन चालक ने जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करने की कोशिश की तो हाईटेक कैमरे से उसका चालान काटकर उसका रिकॉर्ड अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा कि अभी तक तो कैमरे हाईटेक थे, लेकिन अब इन्हीं कैमरों को और हाईटेक कर करीब 1 सप्ताह के भीतर इस तरह के ऑटोमेटिक चालान के लिए तैयार कर दिया जाएगा। समस्या सब ठीक चल रहा है सर? ठीक चल रहा है सर। लेफ्ट लेन को एकदम क्लियर रखिएगा और स्टॉप लाइन पर कोई भी वायोलेशन ना करे। ठीक सर। ये सर मेडिकल जाने वाला जो रोड है वो हमेशा दाएं लेन चालू रह रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और एम्बुलेंस को बहुत प्रायोरिटी पे रास्ता देना है, इसका ध्यान रखिएगा। के लिए ऑडियो सिस्टम के माध्यम से एजुकेट करना ताकि अननेसेसरी लोग परेशान ना हो। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो चालान यहाँ पे कैमरे डिटेक्ट कर रहे थे वो भी सेमी ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा था अभी तक चालान। अभी कुछ समय बाद ये चालान पूर्णतया ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब हमको किसी को टोकने और बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि किसने रेड लाइट का वायोलेशन किया या किसने लेफ्ट रूट के लिए ब्लॉक किया। उन सबको स्वयं ही उनकी पिक्चर आके अपने आप उसका चालान हो जाएगा और सिंगल क्लिक पे वो सब उसमें NIC के फोल्डर में चले जाएंगे। सजन्मा थाने में गुरुवार को मारपीट करने वाले थानेदार अंजुल चौधरी और दरोगा राम प्रवेश सिंह को शुक्रवार की सुबह सस्पेंड कर दिया गया। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दोनों को सस्पेंड करने के साथ ही विभागीय जांच के निर्देश दिए। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह सजन्मा थाने में फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही थी। दरोगा राम प्रवेश सिंह फरियादियों के साथ बैठे थे। इस दौरान थानेदार अपने कक्ष से निकलने के बाद किसी कार्य से दरोगा को आवाज़ लगाने लगे। कई बार बुलाने पर दरोगा ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी अंजुल चतुर्वेदी भी मौके पर पहुंच गए।
थानेदार ने दरोगा से बात नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए सवाल किया। दोनों में बातचीत का लहजा इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि तुम तड़ाम होने लगा। इस दौरान दरोगा ने थानेदार पर हाथ छोड़ दिया और 4-5 थप्पड़ भी रसीद कर दिया। थाना परिसर में थानेदार की पिटाई देखकर फरियादी भी अवाक रह गए। मामले की जानकारी होने पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी और सीओ कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने मामले की जांच कराई। उन्होंने जांच रिपोर्ट एसएसपी को भेज दी। इसी क्रम में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में रहते हुए इन्होंने अनुशासनहीनता की है, जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। मौके पर जाकर के एसपी नॉर्थ साहब द्वारा और सीओ कैंपियरगंज द्वारा एक जांच की गई। जांच में दोनों जो एसएचओ हैं और एक सब इंस्पेक्टर हैं, इन दोनों का दोष पाया गया। इनके विवाद की वजह से वहां पर पुलिस की छवि बनी हुई, जिसके चलते इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस जैसे अनुशासित बल में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि होती हैं तो उनके ऊपर प्रभावी और कठोर कार्रवाई की जाए। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के गोपाल नगर में घाघरा नदी में हो रहे कटान को देखने के लिए समाजवादी पार्टी के बैरिया से विधायक जयप्रकाश अंचल ने दौरा किया। जहां विधायक जयप्रकाश अंचल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ घाघरा नदी पर हो रहे बाढ़ कार्यों के निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर बाढ़ खंड के एसडीओ को फटकार लगाई और कहा कि कार्यों में भारी अनियमितता है। बोरियों में मिट्टी डालने से मिट्टी गल जा रही है। बाढ़ के भीषण कटान से लोगों का आशियाना उजड़ रहा है। पूरा इलाका मरमाहत है। बाढ़ विभाग को पहले ही आगाह किया था हमने। चाहिए था, उसके ऊपर पानी आता तो कटान नहीं होते। जड़ ही जब कमजोर हो गई तो फिर बाद में कहाँ संभव। आज बाढ़ के भीषण कटान से प्रभावित होकर के अब इन लोगों का एक तरह से आशियाना यहाँ से उजड़ रहा है और पूरा इलाका मरमाहत है। तो बाढ़ विभाग से जो काम हुआ है, हमने तो पहले भी आगाह किया था कि अगर काम हो रहा है तो सही तरीके से किया जाए, लेकिन लापरवाहियाँ काफ़ी हुई हैं, जिससे खतरा बढ़ा है। और हम तो यही कहेंगे कि कोई नई परियोजना लाई जाए और जिन परियोजनाओं के माध्यम से इस पूरे दियारांचल के इलाके पे खतरा इसके वजह से बढ़ रहा है। अभी जितना ही कटेगा उतना ही एक आगे की जो बस्तियां हैं वो प्रभावित होंगी। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी एडवोकेट के तत्वावधान में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि गोरखपुर में प्रवेश के जो 6 प्रमुख गेट हैं उन पर नाथ संप्रदाय के 6 महंत के नाम हैं। उनमें से एक गेट हमारे मच्छंदर नाथ के नाम से बनाया जाए, क्योंकि बाबा मच्छंदर नाथ एक सिद्ध पुरुष थे, उनका विश्व में नाम है। आज हम निषाद युवा वाहिनी के कार्यकर्ता एंट्री गेट पर मच्छंदर नाथ के नाम से एक गेट बनाने को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि नाम पर चर्चा की जाएगी, आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। गोरखपुर महानगर में प्रवेश करने वाले 6 प्रवेश द्वारों को महान संतों के नाम से बनाया जाएगा और उन महान संतों में एक महान संत थे बाबा मच्छेंद्र नाथ, जिसका प्रस्ताव भेजना नगर आयुक्त महोदय भूल गए। उनको जगाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए आज निषाद युवा वाहिनी की टीम के साथ हम लोग नगर आयुक्त महोदय से मिलकर उनको ज्ञापन और मांग पत्र सौंपते हैं। परशुराम सेना के प्रदेश महामंत्री प्रशांत पांडे एडवोकेट के तत्वावधान में संगठन के सभी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर पुतला फूंका। प्रशांत पांडे ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अभद्र, अमर्यादित तथा अपमानजनित बयान ने ब्राह्मण समाज में क्रोध पैदा किया है। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इन्हें जेल भेजें तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टी से निकालें, नहीं तो अखिलेश यादव का भी विरोध कर पुतला फूंका जाएगा। उन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र, अमर्यादित एवं गलत भाषा का प्रयोग किए थे। हमारे देवी देवताओं को गाली दिए थे, हमारे समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किए थे, जिसको लेके आज हम सभी अम्बेडकर चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया गया है परशुराम सेना के द्वारा और जमकर विरोध किया गया है। हमारी प्रदेश सरकार से मांगे हैं
कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी से निकालें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग पूरे ब्राह्मण समाज परशुराम सेना के लोग अखिलेश यादव का भी विरोध करेंगे। विकास भवन के सभागार में आगामी 3 अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले वृहद रोजगार मेले को लेकर मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा ने समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों को जो भी कार्य दिए गए हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, इसलिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि रोजगार के आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, साथ ही स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को भी शामिल किया जाए। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।